बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस जो होते हैं वो होता है RnH2। ठीक है, वो आपको बताती हूँ। अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू वन और मोर एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। अब यहाँ पर अगर अमाइंस को अगर हम देखेंगे तो अमाइन हमारे पास ये है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ लिंक और यहाँ पर एल्काइल रेडिकल, तो ये हो जाएगा अमाइन। अगर ये इस तरह से है, अगर ये एराइल रेडिकल के साथ अटैच है तो इस तरह से इसकी अटैचमेंट होगी। एराइल हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, उसका डेरिवेटिव होता है और यहाँ पर अमाइन ग्रुप अटैच है। सो एल्काइल और एराइल दोनों के साथ अमाइन ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। So primary amines contains one alkyl group bonded to the nitrogen atom, while secondary and tertiary amines are identified by the direct attachment of two or three alkyl groups with the nitrogen atom respectively. अब amines जो है ये क्लासीफाई है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। अगर यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो ट्राइवेलेंट है तो इसकी 3 वैलेंसीज हैं। अगर इसकी 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ अटैच है और एक एल्काइल रेडिकल के साथ अटैच है, तो दिस इज द प्राइमरी अमाइन। अगर इस तरह से अटैच है R, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है और यहाँ पर 2 एल्काइल रेडिकल्स अटैच है, सो दिस इज नोन एज द सेकेंडरी amine. And if the 3 valencies of nitrogen are attached with the alkyl radicals, then it is termed as the tertiary amine. So इस तरह से अमाइन की क्लासिफिकेशन किस तरह से, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी। नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, 2 इसकी वैलेंसीज अगर अटैच है हाइड्रोजन के साथ और एक है एल्काइल रेडिकल के साथ, तो देन ये हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। और अगर उसकी 2 वैलेंसीज एल्काइल रेडिकल के साथ अटैच है, वन इज अटैच विद द हाइड्रोजन एटम, देन इट इज टर्म्ड एज द सेकेंडरी। एंड इफ तीनों ही वैलेंसीज अगर एल्काइल रेडिकल के साथ अटैच है, देन इट इज टर्म्ड एज द टर्शरी अमाइन। और अमाइन अगर एल्काइल के साथ है एल्काइल अमाइन हो जाएगा, और ये अगर बेंजीन के रिंग के डेरिवेटिव के साथ अटैच है तो ये हो जाएगा एराइल अमाइन। एराइल हमारे बेंजीन होता है C6H6, एक हाइड्रोजन अगर इसमें से माइनस हो जाए देन इट इज टर्म्ड एज C6H5 विच इज नोन एज द फिनाइल, जो कि हमारा एराइल भी कंबाइंड इसको कहते हैं एराइल। ये एराइल हो जाएगा और ये एल्काइल रेडिकल है। सो अमाइंस जो हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस भी होते हैं। अब आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर में पहले हम पढ़ेंगे इसका कॉमन नेम्स में। द कॉमन नेम ऑफ प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस का मतलब ये है कि एक एल्काइल रेडिकल अटैच है, इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप विद द सफिक्स अमाइन, सफिक्स एंडिंग। अब जैसे हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप अटैच है तो एंडिंग में इसका अमाइन आ जाएगा, सो दिस इज टर्म्ड एज द मिथाइल अमाइन। ये देखें 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स अटैच हैं और अमाइन ग्रुप अटैच है NH2, देन 2 की वजह से हम इसको कहेंगे इथाइल, सो दिस इज टर्म्ड एज द इथाइल अमाइन। तो कॉमन नेम्स में पहले हमारे जो भी अल्काइल रेडिकल अटैच है और सफिक्स में आ जाएगा अमाइन, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। और द प्रीफिक्स सेकेंडरी, टर्शरी भी यूज होता है अगर कार्बन जो है वो 2 के साथ अटैच है तो एल्काइल रेडिकल के साथ, तो हो जाएगा सेकेंडरी। एग्जाम्पल देखें आप यहाँ पर, दिस इज द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद द अमाइन ग्रुप, ये वाला। तो अगर ये वाला कार्बन एटम जो है, ये देखें ये डायरेक्टली अटैच है, एक ये एल्काइल रेडिकल के साथ अटैच है, एक ये मीन्स के एक और दो का एल्काइल रेडिकल्स के साथ अटैच है, देन इट इज टर्म्ड एज द सेकेंडरी। और 3 है, 1 2 3 कार्बन एटम्स है तो इसको प्रोपाइल कहेंगे। सेकेंडरी इस वजह से कि इस कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली अमाइन के साथ अटैच है उसके साथ 2 एल्काइल रेडिकल्स अटैच हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी।
और 3 कार्बन टोटल एटम है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन एटम है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अमाइन फंक्शनल ग्रुप। ये इसके साथ कितने अल्काइल रेडिकल्स अटैच है? एक ये अल्काइल रेडिकल वी कैन से दिस इज ये और ये 3 1 2 3 मीन्स के 3 अल्काइल रेडिकल्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद अमाइन ग्रुप। तो ये हो जाएगा उस कार्बन के साथ जो अमाइन ग्रुप के साथ अटैच है। सो दिस इज नोन एज द टर्शियरी। और टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 का मतलब है ब्यूटाइल। सो टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन, ये इसके कॉमन नेमिंग है। फिर आते हैं आयुपेक नेम्स में। आयुपेक नेमिंग में किस तरह से? इन आयुपेक सिस्टम द प्राइमरी अमाइंस, अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ प्राइमरी अमाइंस का नोमेनक्लेचर है। इन आयुपेक सिस्टम द प्राइमरी अमाइंस are named as alkane amine, alkane amine and based on the following rules। कौन कौन से rules हैं? नंबर 1 है select the longest carbon chain that contains the carbon atom directly bonded to amine group NH2 group, कि हमने वो वाली longest carbon chain को select करना है जिसमें NH2 group की मौजूदगी हो। सेकेंड है write the name of the compound by replacing the ending E of the alkane chain by adding with the suffix amine, के जो एल्केन का ई होगा उसको ड्रॉप कर लेंगे और उसके साथ अमाइन अटैच होगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 2, 2 कार्बन एटम्स मौजूद है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, इसमें 1 2, 2 कार्बन एटम्स मौजूद है। तो जब 2 कार्बन एटम्स है मीन्स के दिस इज इथेन। इथेन है तो ड्रॉप द ई ऑफ द इथेन। ई उसका ये इथेन हम ऐसे लिखेंगे, इथेन। ई उसका ड्रॉप कर देंगे, जब ई ड्रॉप कर देंगे तो उसमें अमाइन लगेगा इस रूल के हिसाब से। सो दिस इज टर्म्ड एज द इथेन अमाइन। यहाँ पर देखें हमारे पास सपोज दिस कंपाउंड इज गिवन। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने वो लॉन्गेस्ट चेन इसमें चूज करनी है जिसमें अमाइन मौजूद हो। सो वी नेम इट द नंबर 1 कार्बन, ये इसके साथ अटैच है नंबर 2 नंबर 3। तो हमारे पास बेसिक जो चेन बनेगी पेरेंट वाली, दिस इज दैट, ये हो जाएगा। इफ 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और नंबर 2 पर अटैचमेंट है अमाइन की, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेन अमाइन। उसका ई आप ड्रॉप करके अमाइन अटैच कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास नंबरिंग कैसे देंगे? जिस तरह से पहले फंक्शनल ग्रुप्स में था, लोएस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ से आएगा 1 2 3 4 पे चला जाएगा, यहाँ से 1 2 पे। सो वी सेलेक्ट इज 1 ये और ये 2 पे, फिर 3 4 5। 5 का मतलब है पेंटेन। बेसिक हमारे पास जो इसका पेरेंट है वो है पेंटेन और नंबर 2 पर अटैच है। सो दिस इज नोन एज द 2 पेंटेन अमाइन। तो हमने क्या किया, इसका जो नाम है वो 2 पेंटेन अमाइन लिखा अकॉर्डिंग टू रूल्स। इस तरह से हमारा नॉमेनक्लेचर जो है अमाइन का वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, ये कॉमन है, ये आयुपेक सिस्टम है। तो इस तरह से हम इनको नेमिंग कर सकते हैं। अब ये सेल्फ असेसमेंट है, ये हमारे पास है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.